जय हिंद बच्चों, आपका अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभार यादव। बच्चों, हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे, पहले वीडियो में आपने देखा था टॉपिक 11th में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू द सर्किल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज उसी संदर्भ में हम लोग प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत प्रश्न, जैसा कि लघु उत्तरीय आप देख रहे हैं 4 अंक का है और विस्तृत प्रश्न आपका 6 अंक का है। इसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उसके क्वेश्चंस को, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने एग्जाम में लघु उत्तरीय और विस्तृत प्रश्नों को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर एक बार आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हो तो एक बार आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 4 अंक का है। पहले से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और 2019 में भी पूछा है कि कह रहा है इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा है, 20 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है। ठीक, क्या कह रहा है कि लघु उत्तरीय संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी है। आइए, ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। ये कह रहा है कि कोई एक त्रिज्या है, सपोज करिए कि एक त्रिज्या ए है और ए बी है और इनके बीच का एंगल ए क्या है, 90 डिग्री। ये ए है और ए बी है। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो ये देखिए आपका क्या है, वृत्तखंड, संगत वृत्त लघु वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड। ये रेडियस क्या दिया है, ये आर बराबर आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे कह रहा है ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। अब पूरे में से ये वाला घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, संगत दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। आइए, तो सबसे पहले वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पे संगत लघु वृत्तखंड की बात कर रहा है। ये देखिए, ये जो लाइन आपके ये भी जो दिख रही है, इस सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक बड़ा है एक छोटा है। ये वाला जो पोर्शन है ये लघु वृत्तखंड। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आप एक त्रिज्यखंड के द्वारा, एक त्रिज्या के द्वारा जो ये पूरा पार्ट बन रहा है, इसको, इसकी एरिया निकालेंगे। इसमें से इस सर्किल की एक ट्राइंगल के एरिया को निकाल देंगे तो ये लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा। यानी कि तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, आप लिखते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला आप जानते ही क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर मान लीजिए ए ओ है, ए है, ए बी है, ए आर है, एंगल थीटा, और इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसको लिखते हैं 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक, चलिए, अब इसी का हम लोग यूज करके यहाँ पे चलिए हम लोग चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। आइए, तो ये हो जाएगा थीटा की जगह 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर का जगह 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर और साइन 90 डिग्री। ठीक, चलिए, ये हो जाएगा 9 चौको 36, ए पाई बाई 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 1। चलिए, दोनों में देखिए तो आपका क्या है,
10 कॉमन है, 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा π/4 -1/2 इंटू 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का 4 और 2 का एलसीएम की अगर आप बात करेंगे ये कितना हो जाएगा 4, तो डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा π-2 अपॉन 4 इंटू 10 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको, चूंकि यहाँ पे पाई का मान दिया है तो इसको लेके सॉल्व करना है 3.14, तो आप 3.14 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए अपॉन 4 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, तो 3.14 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.14 आएगा, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 1.14/4 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर देंगे 114 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे 4 दूना के 8, 3 4 वाड़े 32, 4 चौक को 16, 4 वाड़े 32, 2 4 5 20, 28.5 यूनिट का स्क्वायर क्या लिखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो अब इसके सेकंड वाले पार्ट को तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करें, संगत दीर्घ खंड, तो आप इसको लिखेंगे πr² माइनस लघु वृत्तखंड। ठीक, दीर्घ वृत्तखंड ही लिखा है, वृत्त को हटा दिया है यहाँ पे। ये लिखेंगे πr का मतलब है 10 का स्क्वायर माइनस लघु का मतलब 28.5, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 100 माइनस 28.45, ये हो जाएगा 314 माइनस 28.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 314 में से 28.5 ये हो जाएगा 5, 13 8 5 13, ये हो जाएगा 10 8 285, 285.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका जो क्षेत्रफल आया है 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 285.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, ठीक है, क्लियर? तो दूसरा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा पूछा है कि संगत लघु खंड का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए आइए। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको एक चीज़ ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन में सपोज करिए कि ए आपका सर्किल है, सेंटर ओ है, ए है, ए बी, ए रेडियस स्मॉल आर है, एंगल थीटा है। अगर हमको इसकी बात करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस वाले की पोर्शन की बात करें, इस वाले पोर्शन की, इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। जो त्रिज्या के द्वारा खंड बन रहा है उसको त्रिज्यखंड बोलेंगे, और जो इसको मिलाने से ये जो खंड बनेगा इसको, यानी ये इसका जीवा के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं जीवा। जीवा दो पार्ट में सर्किल को डिवाइड किया तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वृत्तखंड। तो ये आपको निकाल दिए हैं।
अब बड़ा वाला ए पूछ रहा है तो पूरे में से ये वाला हटा दीजिए, ये हो गया। त्रिज्यखंड की बात करता है तो ये पूरा निकल जाता है, इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ है। ये अक्सर क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीट करता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा। एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी मतलब क्या होता है, गोल है, एक गोल बना रहता है ना, घड़ी इसी की इट में चलती है, इसे रोटेट होती है। ठीक, तो कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब हमको अगर ये पता चल कि 10 मिनट में एक कितना कोण बना रहा है, कोण मतलब एंगल, अगर एंगल पता चल जाएगा, मान लीजिए थीटा है, तो एरिया आप निकाल देंगे त्रिज्यखंड का, एरिया ऑफ द सेक्टर, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन की जो ब्यूटी है बस आपको एंगल निकालने में। अगर आपने एंगल निकाल लिया तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए सोचिए कि एक घड़ी है, ठीक, तो एक घड़ी की मिनट की सुई है, ए हो गया, ए मान लीजिए मिनट है, ए है पॉइंट ए है ओ, ये मिनट की सुई है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी ए आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। 10 मिनट में मान लीजिए यहां से रेंगते हुए यहां चली आई और यहां पे एक थीटा एंगल बनाई, ये 10 मिनट में, यहां से यहां तक 10 मिनट लगा। ठीक, यहां पे चलिए, तो ये लंबाई कितना हुआ, ये लंबाई मान लीजिए यल है, तो यहां से यहां तक आने में ये जो लंबाई है यल है। हम लोग जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक, चलिए आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। चलिए थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को आप वॉच करिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को आप सोचिए कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। अब सोचिए कि इस क्वेश्चन को कैसे आप सोचेंगे। चलिए, बहुत आसान तरीके से लिखा कि माना घड़ी की लंबाई जो है कि सुई की लंबाई स्मॉल आर बराबर लिखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है, 10 मिनट में केंद्र पर बना कोण थीटा है। ठीक, सपोज कर लिए कि 10 मिनट में ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करके आई, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक समझिए, घड़ी मतलब क्या है, एक सर्किल है, क्योंकि घड़ी क्या है, गोल होता है ना उसका डायल। देखिए घड़ी है, इसका देखिए डायल गोल है, सर्किल है। अब इधर देखिए, जब प्यारे बच्चों ये ओए पे थी, ओए पे, तो 10 मिनट में अगर यहां से ओए से एक कंप्लीट एक चक्कर रोटेट करती तो 60 मिनट होता, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 कोण बनाती। यानी कि हम लोग जान रहे हैं कि घड़ी की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती, 360 डिग्री। इसके केंद्र पे एक चक्कर रोटेट करती। तो अगर हम कहें आपसे 1 मिनट में, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री अपान 60 बराबर 0.6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों 10 मिनट में कितना एंगल का कोण बनाएगा सेंटर पे, तो 10 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कहेंगे सर 60 डिग्री का कोण। बस कहानी खत्म। और यही क्या है,
हमने इसको मान लिया था थीटा। बस अब थीटा आपको पता चल गया तो आप लिखेंगे त्रिज्यखंड का फल बराबर, फार्मूला क्या होता है, आप कहते हैं थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। जो इसकी यूनिट होगी उसी का आप स्क्वायर कर देते हैं, इकाई। तो थीटा बराबर पाई, आर का मतलब लिखा है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। इच्छा 6 हो गया। तो आप देखिए 14 के स्क्वायर तो एक हो जाएगा 196/6 इंटू पाई। ये देखिए 36 18 18, तो इसको आप लिख सकते हैं, 2 से काट देते हैं, तो चलिए 2 से काट देंगे तो दो, ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 8 16/3 इंटू पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 98/3 इंटू पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर और डिटेल में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, आप पाई की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 98/3 इंटू 21 गुणे 21/7, 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 3 7 21, 7 चौको 28, 7 एकम 7, 2 9, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया आपका 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, किसी कोई दिक्कत, तो पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ठीक, तो पाई का मान कितना आप रख दिए थे, 22/7 होगा ना, सॉरी, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ना, आर का मान कितना है 14, तो ये हो जाएगा 98/3 22/7, 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 चौको 28, चलिए 14 दूना के 28, 14 दूना के 28, 2 30/3, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। या आप यहीं छोड़ दीजिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि आप पाई का मान जानते ही हैं, पाई का मान होता है 22/7, इसको लिखते हैं 3.14। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चिताने एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी पर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। बहुत प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा सा आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा देखिए कि इसको कैसे आप कर सकते हैं। ठीक, तभी आप इसमें, तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित, सपोज करिए एक जल स्तर है, यहाँ पे एक कुछ जहाज इस टाइप का है, एक जहाज है, शिप, जहाज। ठीक, तो जहाजों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को टकराने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाया जाता है।
समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा रही है। ये सपोज करिए कि यहाँ पे एक लाइट है, ये 80 डिग्री का, यहाँ पे एक थीटा बराबर क्या लिखा है 80 डिग्री, ठीक। ये जिसकी रेडियस है ए भाग दिया जाता है ऐसे, तो कह रहा है इसका त्रिज्यखंड हो गया। मान लीजिए एक गोल टाइप का पार्ट बना है, तो ये क्या हो गया, इसका त्रिज्यखंड हो गया। तो इसका हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। आइए सिंपल सा है, आपको यहाँ पे दिया है कोण एंगल थीटा बराबर 80 डिग्री तथा त्रिज्या दिया है जिसमाल आर बराबर 16.5 किलोमीटर, ठीक। तो हमको इस, मान लीजिए ये पार्ट है ए है बी, ए सेक्टर ओ, तो हमको ए ओ बी सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। मतलब कुल मिला जुला के आपको ये है कि एक सर्किल है, जिसे अभी तक आप समझ रहे थे कि एक सर्किल है, सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जो है 2 पॉइंट है, जो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या को मिलाने से जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा पता होना चाहिए और त्रिज्या पता होना चाहिए। उसी बात को थोड़ा सा एक लैंग्वेज के फॉर्म में, भाषा के फॉर्म में उसी चीज़ को थोड़ा सा एक क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है कि जहाज़ों को, कि बहुत सारे जहाज हैं, को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाया जाता है, ये प्रकाश जा रहा है। कर समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों की चेतावनी जा रही है, यानी इस पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट यानी त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहा है। तो अब इसके लिए, इसका त्रिज्यखंड का निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें होनी चाहिए, एंगल पता हो जाए और त्रिज्या पता हो जाए। तो आप इसको बहुत बेसिक से, बहुत आसानी से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या बोलते हैं, थीटा बराबर 80 डिग्री और त्रिज्या भी पता चल गई। तो इसके द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मतलब 80 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई, आर का मतलब है 16.5 का स्क्वायर। देखिए 0 से 4 दूना के 8, 4 9 36। आइए कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2/9 इंटू पाई और ये हो जाएगा 16.5 गुणे 16.5। अब देखिए यहाँ पे 9 से अगर काटेंगे तो 9 एकम 9। अब ये हो जाएगा, इनका अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आपका आंसर होगा, यानी 2 इंटू 16.5 इंटू 16.5 अपान 9 इंटू पाई, इतना किलोमीटर का स्क्वायर। अगर आप इसको काटेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 16.5 गुणे 16.5 और उसका मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 189 तो इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं तो आपका ये हो जाएगा 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। लेकिन आपका, आप यहाँ तक ही छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। कैसे क्वेश्चन, आपको वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था लेकिन उसी चीज़ को घुमा के। अब देखिए यहाँ से आपका प्यारे बच्चों विस्तृत प्रश्न स्टार्ट हो रहा है जो कि 6 अंक का है, ठीक। तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है जिसका व्यास दिया है
30 सेंटीमीटर। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर त्रिज्या 15 है तो व्यास उसका दोगुना होता है। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, कोण अंतरित करती है। तो लघु, संगत लघु और संगत दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें √3 का मान 1.73 और पाई का मान 3.14 लिखा है। यूपी बोर्ड 2020 में पूछा है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ए इसका सेंटर है, ए इसका क्या है, जीवा है, ए बी मान लीजिए, ए है, ए बी है, इसको आपने इससे मिला दिया, इसको भी इससे मिला दिया, ठीक। ए आपको यहाँ पे दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर। ये सपोज करिए कि ए इसकी रेडियस स्मॉल r है, और ये कह रहा है कि ए एंगल जो है थीटा है, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है, संगत लघु और दीर्घ वृत्त, अर्थात हमसे ए पूछ रहा है। एक ही हो गया, और एक पूरा एक दूसरा वाला कौन सा पार्ट हो गया आपका, हो गया ए वाला पार्ट हो गया। इसको आप बोलेंगे दीर्घ, मतलब होता मेजर, दीर्घ वृत्त खंडों, दीर्घ वृत्त खंड, इसको हटाओ, और इसको आप बोलेंगे लघु वृत्त खंड। ठीक, चलिए सिंपल सा है, आइए शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर आपको क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। तथा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग पहला वाले पार्ट की बात करें तो आपको लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ए एंगल थीटा है, ए आर है, तो आप रिमाइंडर के लिए दिमाग में रख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर आप थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाली बात। और इस सर्किल का, इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल, ट्राइंगल ए ओ बी बराबर लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, चलिए अब आइए इसी में हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री इंटू थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, तो थीटा का मान दिया है कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई माइनस 1/2 और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई/6 माइनस 1/2 इंटू √3/2। चलिए आर का मतलब क्या है 15, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3.14 अपान, या रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पाई/6 माइनस √3/4 और आर का मतलब 15 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 यानी 2 पाई माइनस 3√3 अपान 12 इंटू ये हो जाएगा 225, 3 चौको 12, 3 साते 21, 3 पाँचे 15, तो ये हो जाएगा आपका यानी कि 2 पाई माइनस 3√3/4 इंटू 75 सेंटीमीटर का इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो हमको एक चीज़ ये समझ में आया कि अब उसी चीज़ को यहाँ पे लिख रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई माइनस 3√3 अपान 4 इंटू 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं क्या, और दीर्घ की। तो दीर्घ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो हमारा पहला वाला जो पार्ट है ये हो गया कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई माइनस 3√3 अपान 4 इंटू 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, आइए अब बड़े की बात कर रहा है, यानी सेकेंड वाला दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर का मतलब हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 15 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3/4, यानी कि 225 पाई माइनस ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3√3/4 इंटू 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि काफ़ी इसमें कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पहला वाला कंप्लीट हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं,
कह रहा है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई इतना सेंटीमीटर है और इतना के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है। देखिए, बहुत कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी एक त्रिस्खंड का ही क्वेश्चन है। बस इसमें आपको क्या करना है, इस त्रिस्खंड में बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे घुमा दिया, ठीक। तो चूंकि दो है तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि एक कह रहा है एक वाइपर है, किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर कोलाइड नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई ए दिया और इतना के कोण पर घूमकर सफाई करते। सपोज करिए कि एक वाइपर है ए मान लीजिए ओ है, ए यहाँ से रोटेट होकर यहाँ तक आया, यानी ए वाला पोर्शन किया, अगर एंगल थीटा है, रेडियस आर है। एक दूसरा भी इसी टाइप का है, ए ओ है, बी है, ए भी रोटेट हुआ, सेम एंगल है, तो वो भी उतना ही पार्ट करेगा। तो हम एक का निकाल कर इसी का दो गुना करेंगे त्रिज्यखंड का। तो चलिए, हमने मान लिया कि माना वाइपर की पत्ती की लंबाई, माना वाइपर की पत्ती की लंबाई आर बराबर 25 सेंटीमीटर तथा कोण थीटा बराबर लिखा है 115 डिग्री। इसलिए एक पत्ती के द्वारा साफ क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एक तो हो गया आपका सूत्र, थीटा का मतलब 115 डिग्री अपान 360 डिग्री गुणे पाई, आर का मतलब क्या है, आर बराबर क्या दिया भाई 25 सेंटीमीटर, तो 25 का स्क्वायर, ठीक। ये तो एक हो गया। इसलिए पूर्ण पत्ती द्वारा, यानी दोनों पत्ती द्वारा कुल साफ भाग का क्षेत्रफल दो गुणे 115 डिग्री अपान 360 डिग्री इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, कैलकुलेशन है। जैसे 5 से 5 दुना के 10, 5 3 15, 23 आ जाएगा, 5 7 35, 5 दुना के 10। अब इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 23/36 गुणे पाई गुणे 25 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको काट लेंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। तो देख रहे हैं सब त्रिज्यखंड से ही रिलेटेड है चीजें, ठीक। देखिए एक प्यारा सा थैंक यू संघर्ष, तो आप देख रहे हैं एक अच्छा सा लोगो लगा है। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक 11th है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित चीज़ें, तो उसके हम लोगों ने देखा कॉन्सेप्ट, बहुविकल्पी, अतिलघुत्री, लघुत्री और विशिष्ट प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।